हाड़ गया पिंजर रहा ताकन लागे काग साहिब अब हूँ न आई हूँ सखी मंद हमारे भाग। हाड़ गया पिंजर रहा और ताकन लागे काग साहिब अब हूं न आई हूं सखी मंद हमारे भाग। ये प्रेम के बड़े सुंदर शब्द हैं जिसमें प्रेमी अपने मन की दशा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रभु, जन्म बीत गए पर आप ना आए। देखो, जो भगवान रूपी धन है ना, ये भक्त रूपी धनी के सदा अधीन रहते हैं और भक्त जिसे चाहे इस भगवान रूपी धन को दे सकता है। और भक्त के लिए ही प्रभु अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, भक्त के लिए ही प्रभु अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भक्त कोई और नहीं, प्रभु की कृपा का ही स्वरूप है, अगर मैं कहूं भक्त कोई और नहीं, प्रभु के प्रेम का ही स्वरूप है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए सदैव रसिकों ने, संतों ने, वैष्णवों ने एक मत होकर कहा कि भाई सबसे पहले प्रभु को पकड़ना है तो प्रभु को मत पकड़ो, क्योंकि प्रभु को पकड़ोगे तो प्रभु मानो आपकी पकड़ से प्रभु हाथ में आ भी जाए। ऐसा नहीं कि आप पकड़ो तो प्रभु हाथ में नहीं आएंगे, आ भी जाएंगे, पर प्रभु चंचल है, प्रभु चले जाएंगे। इसलिए कभी सीधे सीधे प्रभु को नहीं पकड़ा जाता। भक्ति कभी सीधे सीधे प्रभु को पकड़ना नहीं सिखाती। तो कहते हैं कि अगर भक्ति सीधे सीधे प्रभु को पकड़ना नहीं सिखाती तो फिर प्रभु कैसे पकड़े जाए, कैसे प्रभु हमारे हृदय के भीतर स्थायी निवास कर ले। तो कहा कि किसी भक्त का पल्ला पकड़ लो, क्योंकि इस भक्त को मिलने के लिए प्रभु अवश्य आएंगे और उस भक्त पर कृपा करने के लिए प्रभु अवश्य आएंगे। और अगर आप उस भक्त के पल्ले को पकड़ के रखोगे, तो अगर लगे रहोगे ना उसके साथ, उस भक्त के साथ, तो एक दिन ऐसा होगा कि उसके भक्त के संग संग प्रभु की कृपा आप पर स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। स्वतः ही आप प्रभु को प्रिय लगने प्रारंभ हो जाओगे। किसके नाते? उस भक्त के नाते। जैसे प्रभु कहते हैं ना, भोरी सखी एक स्थान पर कहती, प्रभु आप मुझे अपना लो। भोरी सखी ने कहा कि आप मुझे अपना लो। अब श्री जी ने पूछा, बोले क्यों अपनाऊं, किस नाते से अपनाऊं, किसकी कृपा के बल से अपनाऊं? तो भोरी सखी कहती, भोरी हित हरिवंश कृपाबल। हे स्वामिनी जी, अगर आप मुझे अपनाओ तो किसकी कृपा के बल से? आप मुझे महाप्रभु की कृपा के बल से अपनाओ। इसीलिए ही भक्ति चाहे कोई मत अथवा संप्रदाय ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी उपासना ही क्यों ना हो, इस समस्त उपासनाओं में जो मूल है वो क्या है? भक्त की उपासना है। और भक्त और भगवान में कोई भेद होता भी नहीं। तभी तो श्री नाभादास जी महाराज कहते, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये हो सकता है कि चार हों, पर चार होते हुए भी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अब यहां से इतना तो पता लग गया कि प्रभु कब कृपा करेंगे? जब कोई भक्त कृपा करेगा। प्रभु कब आवेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, अपने बल से प्रभु को देख सकते हो, अपने प्रभु को मिल भी सकते हो,
पर स्थायी निवास तो भक्त की कृपा से ही मिलेगा। तो ये तो पता हो गया कि भक्त की कृपा से प्रभु मिलेंगे, पर भक्त का संग किया कैसे जाए? भक्तन संग फिरू दिन राती, श्री दुर्दास जी महाराज कहते, पर भक्तों का संग कैसा हो, कौन पता लगे, कैसा पता लगे कौन भक्त है, कौन रसिक है, कौन वैष्णव है? आज के समय के भीतर भक्त का स्वांग करने वाले हम जैसे तो बहुत लोग हैं, अपने आप को भक्त कहलवाने वाले तो हम जैसे बहुत लोग हैं, पर वास्तविक भक्त कौन है? क्या है भक्त की परिभाषा? जिसके नेत्र सदा उसकी याद में क्या रहे, उसके नेत्र सदा उसकी याद में सजल रहे, वो भक्त है। जो सदा उसी की बात करे वो भक्त है। जिसके पास बैठकर आप प्रभु की ओर निकट हो जाओ वो भक्त है। भक्ति किसी वेशभूषा का नाम नहीं, भक्ति किसी तिलक अथवा कंठी का नाम नहीं। भक्ति भक्त का एक ही परिभाषा है, भक्त का एक ही लक्षण है भाई, जिसके पास आकर प्रभु मीठे लगने प्रारंभ हो जाए वो भक्त है। जो मुख से चाहे कुछ कहे अथवा ना कहे, पर उसका होना ही प्रभु की निकटता का एहसास दिलाता है, वो भक्त है। जिसके शब्दों से आपके मन के सारे जो कपट के कपाट है वो खुल जाते हैं, वो भक्त है। जिसका संग करने से प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत होती है, मन में वो जो प्रेम की तड़प है वो जागृत होती है, वो भक्त है। जो आपको कृष्ण विरह में रोना सिखाता है वो भक्त है। तो ऐसे भक्त का संग करना स भक्ति प्रेम उत्तमा। पर श्री नारद जी कहते हैं कि महत जनों का संग मिलता नहीं, महत संगस्तो दुर्लभा। भक्ति सूत्र के अंदर नारद जी कहते हैं, बोले महत जनों की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से प्रभु मिलते हैं, पर बड़ी विचित्र बात है, महत संगस्तो दुर्लभा। ये महत जनों का, ये प्रेमी जनों का ये संग कहां से मिलेगा? और मिलेगा तो आप कई बार ऐसा भी होता है कि वस्तु तो है पर हम वस्तु का लाभ नहीं ले पाते। वस्तु तो है, ऐसा नहीं कि वस्तु नहीं है, वस्तु होती है किंतु वस्तु का लाभ नहीं ले पाते। क्या है? समर्पण नहीं है। देखो, अनेकों बार मैं आपसे कहते आया हूं, मैं क्यों आपको ये बात बार बार कहता हूं, क्यों आपको बार बार कहता हूं? क्योंकि देखो भाई, ये जो मार्ग है ना, हित का मार्ग, जो मार्ग है प्रेम का मार्ग, ये जो मार्ग है हमारे महाप्रभु का मार्ग भाई, और किसी पथ संप्रदाय या उपासना की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान भी नहीं है, ना मैं उस पथ का पथिक हूं। पर मैं आज आपको इस बात से मैं जरूर कहता हूं कि भाई ये मार्ग तो भक्त रूपी कल्पतरु का ही मार्ग है, जिससे प्रभु रूपी जिसमें फल लगते हैं। महाप्रभु ने कहा ना, व्यास जी ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और ये जी मतलब कि जो हरि का भजन करते हैं ना, हे व्यास जी तुम उनका भजन करो। मैं तुम्हें सार की बात बताता हूं, ये सबसे सार की बात है, उनका भजन करो जो प्रभु का भजन करते हैं। और उन्हीं की कृपा के बल से श्री व्यास जी महाराज कहते, बोले व्यास भरोसे कुंवर के अब मैं सोवत पाऊं पसार। और भक्त की सच्ची सेवा क्या है? उनकी आज्ञा में रहना, उनके अनुशासन में रहना, ये भक्त की सच्ची सेवा है। और जिस दिन भक्त कृपा कर देता है आपके ऊपर, फिर वो आपका हाथ पकड़कर प्रभु के हाथ में मिला देता है। अब यहां से प्रश्न उठता है कि महत संगस्तो दुर्लभा, महत जनों का संग दुर्लभ है, और ये दुर्लभ संग सुलभ कैसे हो? ये जो महत संगस्तो दुर्लभा, महत जनों का संग अतिशय दुर्लभ है। अब प्रश्न तो ये उठता है ना कि घर बैठे महत जनों का संग मिले तो मिले कैसे? कैसे महत जनों का संग करे, कैसे भक्तों का संग करे, कैसे रसिकों का संग करे? अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछूं,
अनेकों बार मैंने आपसे ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका हूं कि महत संगस्तो दुर्लभा, पर महत जनों का संग किया जाए तो कैसे किया जाए, बताओ। यद्यपि ये जो विदा है ये ऐसी ही भक्ति विदा है, कैसे कैसा हो महत जनों का संग, बताओ। सत्संग में तो चलो है, और कोई, हाँ, जो संतों की, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक भक्त है, उस भक्ति ने प्रभु की भक्ति करी। अब जो भक्त ने प्रभु की भक्ति करी तो भक्ति का एक गुण होता है, दो गुण होते हैं भक्ति के, दो प्रकार के भक्त प्रभु के होते हैं। एक होता है एकांतिक भक्त और एक होता है जो सबके हित की बात करता है। एकांतिक भक्त कौन सा होता है? एकांतिक भक्त वो भक्त होता है, बोले जिस दिन उसको प्रभु की कृपा होती है, जिस दिन वो प्रभु के उस आत्म दर्शन रूपी उस दर्शन को करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उससे दर्शन करने के बाद वो फिर एकांत का सुख लेते हैं। फिर वो कहते हैं ना मैं देखूं और को और ना तो ये देखन तू, फिर वो किसी को नहीं देखता। ये होते हैं एकांतिक भक्त, फिर किसी को नहीं देखते, ना किसी को देखने की इच्छा है, ना किसी को देखने की अभिलाषी है, बस मैं और मेरा वो, या मैं या मेरा यार, बस यही हो। और एक होता है, वो ऐसा भक्त होता है जिसके हृदय में सबके प्रति हित की कामना रहती है, वो सबके प्रति हित का भाव रखता है। और वो कौन सा भक्त है? और वो भक्त अपने प्रेम को वाणी के रूप के भीतर प्रकट करता है। जो भक्त है वो वाणी के रूप के अंदर, वो सत्संग के रूप के अंदर अपनी भक्ति को प्रकट करता है। और भक्त के भीतर बैठ के अपनी भक्ति का संचार तो प्रभु ही करते हैं भाई। भक्त के भीतर बैठकर अपनी भक्ति को प्रभु प्रकट करते हैं। जब सूरदास जी महाराज आए इस संसार के मध्य में, और जब सूरदास जी महाराज आए तो जब जाने का समय आया तो प्रभु ने कहा कि चलो चलें। और सूरदास जी महाराज कहते मैं 1.25 लाख पद का संकल्प करके बैठा हूं प्रभु, मैं नहीं जा सकता, मैं 1.25 लाख पद का संकल्प करके बैठा हूं और अभी तो 1 लाख पद हुए, मैं कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये 1.25 लाख पद में से जो तेरे 25,000 पद बैठे वो मैं स्वयं लिखूंगा। आज भी सूरदास जी की वाणी के जो 25,000 पद है वो किसने लिखे हैं? वो 25,000 पद प्रभु ने लिखे। भक्त ही है जो भक्ति को प्रकट करता है, पर भक्त के भीतर भक्ति को प्रकट करने वाले भी प्रभु हैं। प्रभु ही है जो उसे प्रकट करते हैं, प्रभु ही है जो उसके लीला को प्रकट करते हैं। यही है भक्ति की विधा, यही है भक्ति का प्रेम। गीत गोविंद को ले लो, जो जयदेव जी लिखने लगे, एक स्थान पर लिखने लगे तो ऐसी लीला थी वो लिख नहीं पा रहे थे, रात को सोए थे और सुबह उठकर देखा तो प्रभु ने अपने हाथ से वो प्रति लिखी हुई थी। क्या है ये प्रेम है। इसीलिए भाई अनेकों बार मैंने आपसे कहा, अनेकों बार कहा, क्या करो, ये रसिकों की जो वाणियां हैं, वाणियां जो है रसिकों की, भाई इन पर जरूर चढ़ा करो, इनका जरूर दर्शन किया करो। मैं कभी पढ़ने की बात नहीं कहता आपसे, मैं कभी नहीं कहता कि वाणी पढ़ो, क्योंकि वाणी पढ़ने का विषय होती नहीं। अनेकों बार मैंने आपसे कहा है और यही कहता रहूंगा अध्यावत, वाणी पढ़ने का विषय तो है ही नहीं, वाणी तो दर्शन का विषय है। वाणी को तो दर्शन किया जाता है, वाणी का, वाणी को तो समझा जाता है। और जब कोई प्रेम आर्त हृदय से भरकर जब कोई वाणी जी के सन्मुख जाता है, फिर वाणी खोलती अपने रस रहस्य को, अपने भीतर वो छुपे हुए रत्न को खोलती है। मुझे बड़ा प्रिय लगता है जब मीराबाई सा कहती है ना, देखो, और मैं एक और बात कह दूं, वाणी आपको उस भाव भावना में लेकर भी चले जाती है जिस भाव भावना में वो भक्त अपने प्रभु से कोई बात कर रहा हो। वाणी का ये गुण है, शब्दों का ये गुण, मैं कह रहा हूं वाणी का ये गुण है। जो रसिकों की वाणी है उसका क्या गुण है? जिस भाव भावना ने रसिक ने अपने मन की बात को कहा है वो पहुंच जाते हैं वहां तक। मुझे स्मरण आ रहा है भाई,
परमानंद दास जी की एक पद, अष्ट कवियों में से कवि हुए राजा श्री परमानंद दास जी, कहते बड़ी सुंदर रचना किया करते थे, बड़ी प्यारी रचना किया करते थे। एक बार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि कुछ गाकर सुनाओ, आप बड़ा सुंदर प्रभु का यश गाते हो, कोई यश, कोई सुंदर सा पद गाकर सुनाओ। जानते थे ये प्रभु के जीव हैं, जब कहेंगे वो प्रेम की भावना में उन्मत्त होकर कहेंगे, और भक्त को तो सदा भक्तों की वाणियां प्रिय लगती हैं। कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जिसे वाणी से प्रेम नहीं होगा। अगर आप राधा वल्लभ लाल जी से प्रेम करते हैं, दो चीजें आपके जीवन के भीतर होगी, एक रसिकों का संग और दूसरी रसिकों की वाणियां। और अगर इन दोनों में से किसी भी चीज की कमी है, अर्थात वो प्रेम अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। परिपूर्ण होता तो ये दो जनों से आपका बहुत प्रेम होता, ऐसा प्रेम होता कि मानो वो आपके प्राण होते। एक तो रसिक और दूसरे रसिकों की वाणियां, क्योंकि रसिक ही है जो प्रभु से मिला सकता है, जो राधा वल्लभ लाल से मिला सकता है, और प्रभु की वाणियां ही हैं जो उस रस रहस्य का स्पर्श करा सकती है। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने श्री परमानंद दास जी से कहा कि कुछ गाकर सुनाइए, हमारे गोवर्धन नाथ भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। आप बड़ी सुंदर पद रचना करते हैं। आहा, क्या सुंदर पद गाकर श्री राजा परमानंद दास जी सुनाते हैं। हरि तेरी लीला की सुधि आवे, लीला की सुधि आवे, हरि तेरी लीला की सुधि आवे, लीला की सुध आवे। जब ये पद श्री राजा श्री परमानंद भक्त परमानंद दास जी ने, अष्ट सखाओं में से एक परमानंद दास जी, जब गाकर सुनाया, और जब इस भाव भावना में, इस रस समुद्र में जब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने गोता लगाया, यद्यपि गुरु हैं, रस के सागर हैं वल्लभाचार्य महाप्रभु, कहते हैं कि 3 दिन तक चित्त की अवस्था समाप्त हो गई, और 3 दिन तक प्रभु की याद में, बेहोशी में, प्रभु की लीला में प्रकट रहे। 3 दिन तक ये एक पद को सुनकर, पद कौन सा था? हरि तेरी लीला की सुध आवे, लीला की सुध आवे, कमल नयन मोहन मूरत के, कमल नयन मोहन मूरत के, मन मन चित्र बनावत, हरि तेरी लीला की सुधि आवत, लीला की सुधि आवत। जब भक्त कुछ कहता है ना, वो आपको आज्ञा भी देता है। भक्त कोई कहता है वो आपसे अनुग्रह भी करता है, और भक्त कुछ कहता है वो आपसे प्रेम से भरे अपने शब्द भी कहता है, वो अपना अनुभव भी कहता है। तो परमानंद दास जी कहते हैं, प्रभु जब आपकी लीला की मुझे सुध आती है, मैंने रसिकों से, भक्तों से जब आपके सुंदर लीला यश गान को सुना, आपके सुंदर स्वभाव के बारे में सुना, आपके सुंदर स्वरूप के बारे में सुना, हे प्रभु इन रसिकों की कृपा से जब आपकी इन सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य मनोहर लीलाओं का जब चिंतन मेरे भीतर चढ़ता है, हरि तेरी लीला की सुधि आवत, लीला की सुधि आवत। हे प्रभु जब मैं आपकी उस लीला का चिंतन करता हूँ, कमल नयन मोहन मूरत, कमल नयन मोहन मूरत के, मन मन चित्र बनावत। हे प्रभु
मैंने आपके रसिकों से सुना था प्रभु, आप कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर आपके चरण हैं प्रभु, कितने सुंदर आपका वरद हस्त है प्रभु, कितना सुंदर आपके मुख कमल है प्रभु, कितना सुंदर आपके वक्षस्थल है प्रभु, कितनी सुंदर आपकी अलकावली, सुंदर सुंदर प्रभु आपके नेत्र, सुंदर प्रभु आपके अधर हैं। जब कहा परमानंद दास जी ने और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इसका चिंतन किया, प्रभु के रूप की माधुरी में छक गए। कमल नयन मोहनी मुख, कमल से नेत्र, हमारे प्रभु के नेत्र बड़े सुंदर हैं। सुंदर से नेत्र से प्रभु अपने भक्त पर अनुग्रह पूर्वक दृष्टि से निहारते हैं। जैसे माँ अपने पुत्र को एक प्रेम से भरे वो दृष्टि से निहारती, प्रभु भी अपने भक्त को निहारते हैं। कमल नयन मोहन मूरत के, मन मन चित्र बनावत, हरि तेरी लीला की सुधियावत, लीला की सुधियावत। आपके वो सुंदर मुख कमल मेरे नेत्रों के सन्मुख आ जाता है प्रभु। एक बार जे मिलत माया कर सो कैसे बिसरावत। प्रभु एक बार अगर आप अपना लेते हो तो प्रभु अब मुझे विसराओ तो मत, अब विसराओ तो नहीं प्रभु मुझे। विसरो नाही दाता, अपना नाम देवो, नाम देवो, गुण गावा दिन रैन नानक चावे हो, गुण गावा दिन रैन नानक चावे हो। देखो अभी बात कर ही रहे थे और प्यारी जो आ गई दर्शन देने के लिए। बोलिए राधा रानी सरकार की। प्यारी जी दर्शन देने के लिए आ गई। अभी आपको पता है अभी किसी ने चलाई थी यहाँ पे, अभी वीडियो चलाई थी वो रास लीला की। ये प्रभु ने संकेत दिया भाई तुम पुकारो तो सही, मैं तो आने को तैयार हूँ। हमारी किशोरी जो कह रही है हम तो आने को तैयार हूँ, तुम पुकारो तो सही, पुकारो तो सही एक बार मुझे। हे प्रभु बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैंने कहा ना रसिक हाथ पकड़कर लेके जाएंगे, सखियां हाथ पकड़कर श्रीजी तक लेके जाएंगी। देखो सखियां आ गई, देखो आ गई सखियां हाथ पकड़ने के लिए आपका। इससे बड़ा संकेत और क्या मिलेगा भाई आपको, और क्या संकेत मिलेगा। हमने पुकारा, मैंने कहा ना भक्त पुकारे और प्रभु ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और मेरे श्रीजी ना आए। बताओ हो सकता है क्या? प्रभु पुकारे और मेरे श्रीजी के हृदय में वो प्रेम की टीस ना जगे, हो ही नहीं सकता। हे प्रभु आप क्यों मुझसे दूर रहते हो, आप क्यों मुझको गुसार कर बैठे हो। हे प्रभु ये माया बड़ी प्रबल है प्रभु, ये माया बड़ी प्रबल है प्रभु। अगर मैं आपका साथ छोड़ दूंगी तो प्रभु ये माया मुझे अपनी ओर खींच लेगी। ये दलदल है प्रभु, ये दलदल है प्रभु, ये मुझे खींचता चलता है अपनी ओर, मुझे खींचता चलता है प्रभु, ये मुझे खींचता चलता है। मृदु मुस्कान वंक अवलोकन, मृदु मुस्कान वंक अवलोकन, चाल मनोहर भावत, चाल मनोहर भावत। प्रभु की मुस्कान कैसी है, मृदु मुस्कान।
देखो माई सुंदरता की राशि, महाप्रभु कहते हैं। हमारी प्यारी जो बड़ी सुंदर सी हैं, उनकी मुस्कुराहट, आहा, जो किशोरी जो हंसकर एक जीव की ओर देख लेते हैं, बोले जन्म जन्म के कोटि कोटि अपराध उस जीव के हर जाते हैं प्रभु, कोटि कोटि जन्म के अपराध उस जीव के हर जाते हैं। मृदु मुस्कान वंक अवलोकन, चाल मनोहर भावत, कवहुक निविड़ तिमिर आलिंगति, कबहुक पिक स्वर गावत, कबहुक संभ्रम क्वासि क्वासि कही, कबहुक संभ्रम क्वासि क्वासि कही, संग हीन उठि धावत, कबहुक नयन मूंद अंतर्गति, वनमाला पहिरावत, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धर, परमानंद प्रभु परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धर, ऐसे विरहा गवावत, हरि तेरी लीला की सुधियावत, लीला की सुधियावत, हरि तेरी लीला की सुधियावत, लीला की सुधियावत। ये प्रेम है। कहते जब इस पद का चिंतन किया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने, जब इस पद की भाव भावना को किया, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाव देश की बात है। जब कोई रसिक कहता है अपने शब्द को, वो भावापन्न होकर, किसी भाव से परिपूर्ण होकर फिर उन शब्दों को कहता है। और जब कोई रसिक पिपासु हृदय उस रस की पालकी के ऊपर चढ़ता है, फिर शब्द लेकर जाते हैं वहां तक। यही तो हुआ वल्लभाचार्य महाप्रभु के साथ कि पहुंचा दिया वहां पर। और 3 दिन तक वल्लभाचार्य महाप्रभु जी उसी लीला की सुध में रहे। 3 दिन तक महाप्रभु जी इस लीला के चिंतन में रहे। आप स्मरण करो, मुझे स्मरण होता है नेही नागरीदास जी का अनन्य प्रेम शिवानी जी के प्रति, चतुरासी जी के प्रति अनन्य प्रेम। इतना प्रेम आचार्य की वाणी के साथ कि दिन रात और कई मास तक एक ही पद के चिंतन में सदा श्री नेही नागरीदास जी अपने आप को बिठाकर, अपने आप को छिपाकर, अपने आप को दुराकर रहते थे। कई दिन तक, कई मास तक रहते थे। और कहते कि अंत समय के अंदर लाडली जू ने दर्शन दिए। ये क्या है? ये रसिकों की वाणी का प्रकाश है, रसिकों की वाणियों की कृपा है जो आपको ले चलती है श्री जी तक। इसीलिए भाई आपके जीवन के अंदर नाम जप के संग संग ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन वाणी का कोई पाठ आपके जीवन के भीतर ना हो, कोई पद। मैं तो ये कहता हूं भाई, कुछ ऐसा पद याद करो, कोई चतुरासी जी का ऐसा पद याद करो, जब कभी समय मिले उस पद को गुनगुना लिया करो, उस पद को गा लिया करो, उस पद को चिंतन किया करो, उस पद का रमण किया करो। उस पद के भीतर कोई भी पद हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई एक पद हो, कोई भी पद हो, किंतु उस पद का चिंतन किया करो, वो पद लेकर चले जाएगा। बस मैं ये कहता हूं पूरी चतुरासी जी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, कोई एक पद अपना बनाओ और उस पद के चिंतन में लगे रहो। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने चतुरासी जी प्रथम बार श्रवण करी, एक पद मुझे बड़ा प्रिय लगता था।
और मैं कई कई समय तक उसी पद के चिंतन में रहता था, कई कई समय तक। और वो पद कौन सा था? नंद के लाल हरो मन मोर। देखो हमारी श्री जी सिंहासन के ऊपर बैठी है, श्री राधा रानी सरकार की। आओ इनसे प्रेम से भरकर महाप्रभु का नाम श्री जी को सुनाए। राधा रानी सरकार की जय। मेरे दो आधार राधा वल्लभ के चरनार विंद, मेरे दो आधार राधा वल्लभ के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, श्यामा के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, श्यामा के चरनार विंद, मेरे दो आधार राधा रानी के चरनार विंद, मेरे दो आधार राधा रानी के चरनार विंद, रानी के चरनार विंद, ठाकुर के चरनार विंद, रानी के चरनार विंद, के चरनार विंद, मेरे दो आधार राधा रानी के चरनार विंद, मेरे दो आधार राधा रानी के चरनार विंद, रानी के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, रानी के चरनार विंद, वल्लभ के चरनार विंद, मेरे दो आधार श्याम श्याम के चरनार विंद, मेरे दो आधार। देखो ये जो अभी रासलीला आपके सन्मुख हो रही है, ये रासलीला प्रकट कहाँ से हुई थी? रास मंडल में। और किनके द्वारा प्रकट हुई थी? ये प्रकट हुई थी हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के द्वारा। ये जो रस रीति है, और जिस दिन से जिस पल से ठाकुर जी अपने मोर मुकुट अपना धारण करते हैं, और जब श्री जी अपनी चंद्रिका को मस्तक पर धारण करती है, जो भी ब्रजवासी बालक इस समय ठाकुर जी के स्वरूप के भीतर होंगे, वो इस समय साक्षात प्रिया प्रियतम होंगे। ये महाप्रभु की आज्ञा है। और बड़े से बड़े रसिक वैष्णव संत इनके चरणों पर अपना मस्तक जो है वो पधराएंगे। ये इस समय साक्षात प्रिया प्रियतम है। और देखो आज कितनी कृपा है। मैं आपको ये बता भी दूं ये क्यों आए हैं, मैं आपको बता दूं ये आए क्यों हैं। कल ऐसी बात थी कि मेरा मन कुछ भरा था। अब मैं आपको बता ही दूं, ये वही वाले ठाकुर जी हैं भाई, जिनके साथ मैं आपको पहले सबसे पहले इनके ठाकुर जी की एक लीला बताता हूँ। ये राम प्रकाश शर्मा जी हैं, ये उनके सुंदर जो हैं वो ठाकुर जी हैं। क्या हुआ कि अभी यहाँ पे भी आए थे, तो कहते हैं कि ये ठाकुर जी मन की बात सब जानते हैं। ये ठाकुर जी मन की बात सब जानते हैं। जब ये अपने मोर मुकुट में धारण होते हैं, और श्री जी की इतनी कृपा है कि इनको इत्र सेवा करने का सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इन सखियों को भी प्राप्त हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि रास लीला थी, मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि रास लीला थी और ठाकुर जी ने भी आना था। तो मेरे मन के भीतर आया कि आज ठाकुर जी किस पद से आवे, और आज ठाकुर जी इस पद से आवे कि आज निकुंज मंजू में खेलत और नवल किशोर नवीन किशोरी। तो कहते जब ठाकुर जी आने लगे, तो मैंने जो चलाने वाले थे रास लीला को, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहने लगा उनसे कि आप ऐसा करिए कि आज कृपा करिए तो इस पद से ठाकुर जी को आज लेकर आइए। तो मेरे जो साथ में मेरा मित्र था उसने कहा कि भैया रहने दो, इन्होंने पहले ही अपनी तैयारी की होती है कि ठाकुर जी कैसे आवेंगे और कैसे नहीं आवेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने कुछ नहीं कहा। और कहते जैसे ठाकुर जी आए तो पद कौन सा चला? आज निकुंज मंजू में खेलत
नवल किशोर नवीन किशोरी। वही पद हुआ जो पद मेरे भीतर चल रहा था। मैं भागते भागते गया उनके पास, मैंने कहा मैं आपसे यही कहने वाला था कि आप यही पद को गाइए। कहते देखो मैं तो कोई और पद लिख कर लेकर आया था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो कोई और पद लेकर आया था, पर मेरे भीतर आया कि ठाकुर जी कह रहे हो कि आज महाप्रभु के इस पद से ही हम रास में प्रवेश करेंगे। ये जानते हैं ये लीला बिहारनी है, ये निकुंज बिहारी बिहारनी जो है, ये लीला बिहारी बिहारनी जो है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं लेकर गया एक पुष्प इनके लिए, एक इत्र था, थोड़ा पुष्प था, और मैंने उनको दिया। मैंने कहा ठाकुर जी को निवेदन कर दे में। कहते आप लेकर आए हो तो आप स्वयं ठाकुर जी और श्री जी को करें। तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी, ठाकुर जी को स्पर्श करने का, श्री जी को स्पर्श करने का, उनके चरणों का स्पर्श, उनके हस्त कमल का स्पर्श, उनके श्रीअंग का स्पर्श करने का ये सुंदर सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ। ये कृपा मूर्ति है, ये कृपा, ये महाप्रभु के ये कृपा प्रसाद है। श्री राधा वल्लभ लाल। और मैं ये भी बता दूं ये आए क्यों हैं, मैं ये भी बता दूं ये आए क्यों हैं, मैं इतना भी बता दूं। कल मेरा मन किसी कारण से बड़ा भरा हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस फागुन में पिया संग नाही और आग लगे उस फागुन को, कि जिस फागुन में मेरा प्रियतम ही संग ना हो उस फागुन का क्या फायदा। तो इस कारण से भी मन कुछ भरा था। मैंने कल, देखो आप सब अपने हो, इस कारण से मैं आपसे अपने मन की बात कह लेता हूं। अन्यत्र कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। आप अपने हो इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं कल श्री जी से कह रहा था रात को, मैंने कहा श्री जी आप मुझसे प्रेम नहीं करती, आप मुझसे प्रेम नहीं करती, आप सबको बुलाती हैं, आप सबको अपने पास लेकर आती, किंतु आप हमसे प्रेम नहीं करती। अगर करती तो आप हमें भी अपने पास लेकर जाती, आप हमें भी अपने पास लेकर आती। और अगर आप मुझसे प्रेम करती हैं तो कोई ऐसा संकेत दो कि जिससे पता लगे कि नहीं आप हमसे प्रेम करती हैं। अगर मैं ना जा सकूं तो आप करके आना, कुछ ऐसा संकेत करो। और यही बात मैंने अपने गुरुदेव से भी कही कि मैंने कहा आप भी मुझसे प्रेम नहीं करते हो, अगर करते तो जरूर आते, करते तो जरूर आते। और कहते कहते मैं उनसे सो गया। और मैंने कहा कि मैं आपको एक दिन की मोहलत देता हूं, मैं आपको एक दिन के लिए कहता हूं, एक दिन के लिए ही। अगर हाँ है तो हाँ और ना है तो ना। अगर प्रेम होगा तो आओगे, अगर प्रेम नहीं होगा तो मत आना। मैं चुप करके सह लूंगा, पर मुझे झूठा दिलासा नहीं चाहिए। ये कह के कल मैं सो गया। रात को 1:30 बजे मुझे किसी का मैसेज आया जो धाम गया था। रात को 1:30 बजे मुझसे मैसेज आया, मेरी नींद खुली और जैसे मैंने मैसेज पढ़ा तो उन्होंने कहा भैया क्या आपको पता है। मैंने कहा क्या। कहा श्री जी आपको बड़ा याद कर रही हैं। मैंने कहा क्यों। कहते कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि श्री जी आपसे बहुत प्रेम करती है और श्री जी आपको बड़ा याद कर रही हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, किंतु श्री जी का संकेत तो आ गया कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करती हूँ। मैंने कहा चलो श्री जी आपने तो संकेत दे दिया कि प्रेम करती हो, अब बारी थी किसकी, मेरे मुर्शिद की। अब बारी थी जय जय की। मैंने कहा आप भी संकेत दो। श्री जी का तो संकेत हो गया कि बड़ा प्रेम करती है, श्री जी आपको बुला रही है, बड़ा प्रेम करती है, संकेत दो। श्री जी ने संकेत दे दिया। रात को 1:30 बजे संकेत दिया। मैंने 12 बजे कहा, 1:30 बजे श्री जी आ गई कहने के लिए कि कुछ ऐसा हुआ कि जिसे लगता है कि बड़ा प्रेम करती हैं। अब मैंने जय जय से कहा, मैंने कहा आप संकेत दो, आप क्यों चुप करके बैठे हो, कुछ आप भी तो कहो, कुछ आप भी तो सुनो। मैं तो आपको अपना मानता हूं, आप भी मुझे अपना मानते हो, इस बात का संकेत तो दो। सुबह उठा, सुबह उठकर जैसे ही मैंने फेसबुक चलाई और फेसबुक चलाकर जैसे इंस्टाग्राम वगैरह चलाया तो सबसे पहले एक पोस्ट मेरे सामने आई जो उसी समय ही अपलोड हुई थी जय जय के ऑफिशियल पेज के ऊपर। फागुन रे फागुन तो है लाख बधाई। और वो वीडियो थी जिसमें मेरी भी उसमें थोड़ी सी थी
और वो 2 वर्ष पुरानी वीडियो थी, वो आज ही क्यों डली? वो आज ही क्यों डली? 2 वर्ष पुरानी वीडियो वो आज ही क्यों डली? तो मैं जय जय से कह रहा था, मैंने कहा जय जय बस मान लिया, अब ये प्रेम एक पक्षीय नहीं है, प्रेम 2 पक्षीय है। मैं ही केवल आपसे प्रेम नहीं करता, आप भी मुझसे प्रेम करते। मेरा सतगुरु यार गरीबां, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया। मेरा साहिब यार गरीबा, मेरा सतगुरु यार गरीबा, हथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। तो मुझे फिर आज ही पता लगा, ये मेरे जीवन की अनुभूति है, अपना अनुभव है ये मेरा। यद्यपि अनुभव बांटने नहीं चाहिए, पर आप अपने हो इसलिए मैंने कह दिया। ईशी जी हमसे बहुत प्रेम करती हैं भाई, ईशी जी बहुत प्रेम करती हैं। जब कहीं डोलने लगते हैं हाथ पकड़कर फिर उठा लेती है और कहती तू क्यों डोलता है, तू क्यों डोलता है। और देखो हम नहीं जा सके तो आशी जी आगे चलकर और साक्षात है। ये संकेत होते हैं छोटे छोटे, ऐसा थोड़ी है कि शी जी सन्मुख ऐसे आ जावे, देखो ठाकुर जी सन्मुख आवे, आ ही गए ना सन्मुख, आ ही गई सखियां। वो स्वर्ण सिंहासन रास मंडल भी आ गया, वो मनसुख खादी वो उनकी अपनी भी आ गई, शीजी भी आई, ये शीजी, ये लोग शीजी भी आ गई हमारी। ठाकुर जी हैं, शीजी हैं, और क्या चाहिए। हथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। ये है प्रेम, ये प्रेम है। और हमें तो भाई महाप्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। हमारा भरतार कौन है, हमारी सरकार कौन है, हमारी सरकार कौन है। हमारी तो सरकार वो है जो सारे संसार की सरकार है, जो सारे संसार की सरकार है। और हमें महाप्रभु की कृपा से कौन मिला, हमें महाप्रभु की कृपा से श्री जी के चरण मिले हैं भाई। आज श्री जी के चरण मिले हैं भजने को, ध्याने को। और परमानंद दास जी कहते हैं, धन धन सिराधिका के चरण, धन धन श्री राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन स्वामिनी के चरण।
नख चंद्र दारु अनूप राजत, नख चंद्र दारु अनूप राजत, विविध शोभा धरन धन धन, लाडली के चरण धन धन, स्वामिनी के चरण। कुनीत नूपुर कुंज विहरत, परम कौतुक करन धन धन, परम कौतुक दरन धन धन, राधिका के चरण धन धन, लाडली के चरण धन धन, श्री स्वामिनी के चरण। नंद सुत मनमोदकारी, नंद सुत मदमोदकारी, विरह सागर तरन धन धन, विरह सागर तरन धन धन, सिलाडली के चरण धन धन, सिलाडली के चरण धन धन, श्री स्वामिनी के चरण धन धन। ये तो प्रेम की बात है भाई, ये प्रेम का देश है। यहाँ पे प्रेम के द्वारा ही चला जाता है। और प्रेम कौन सिखाता है करना? प्रेम करना सिखाते रसिक, प्रेम करना सिखाते संत, प्रेम करना सिखाते वैष्णव। तभी तो कहा जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। और ये कितना देते हैं, ये कितना देते हैं। मैं कई बार विचार करता हूं भाई, हम लेते लेते थक जाते हैं, किंतु ये देते देते नहीं थकते, देते देते नहीं थकते। इतना प्रेम करती हैं श्री जी आपसे, इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी आपसे कि आप उस प्रेम को कई बार सहन भी नहीं होता कि भैया आप इतना हमसे प्रेम करते हैं। धन धन श्री स्वामिनी के चरण। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भाई देखो क्या है कि जो भक्त की वाणियां हैं, ये भक्त की वाणी आपको प्रभु को स्पर्श, आपकी भाव भावना, क्योंकि भक्त की वाणियों में वो भावना है जो भावना आपको श्री जी तक लेकर जाती है, जो भावना आपको श्री जी तक लेकर जाती। इसीलिए आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा दिन ना हो, मैं ये कहता हूं आप चतुरासी जी का एक पद ही पढ़ लो, कुछ नहीं आता तो बड़ा सुंदर सा भव है पद है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारो। यही याद कर लो, इसी का ही रटन कर लो। श्री हरिवंश नाम जपो और चतुरासी जी का कोई पद गाओ। और मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं एक पद गाया करता था, कई 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 देर तक गाया करता था, और वो पद कौन सा था, मुझे बड़ा प्रिय लगता था। नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। तो ये रसिकों की वाणियों का बल होता है। इसलिए भाई मैं तो आपसे सदा कहते आऊंगा, एक ही बात कहूंगा और अद्यावधि वही बात कहते रहूंगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और संत का अगर आपके जीवन के भीतर आगमन होता है ना भाई, चाहे वो वाणी के रूप में है, चाहे सत्संग के भीतर के रूप में है, चाहे वो किसी भी भीतर के रूप में है,
वो क्या संकेत करता है? वो एक ही संकेत करता है, क्या? कि संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। आज हमारी बारी है, हो हाँ हो, आज हमारी बारी है, मेरे कान्हा आएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। और भाई, बार बार मैं आपसे यही कहूं, श्री जी कैसी हैं? मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हो न रिस करूं, भूलहूँ न होत सखी। नेक हूँ न रिस करूं, भूलहूँ न होत सखी। रहत प्रसन्न सदा हिय मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा हिय मुख हासी है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जुको, नवल किशोरी जुको। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता, प्रेमता, वात्सल्यता, दयालुता, कृपालुता, और कहा थोड़ी नहीं है, बोले राशि है, समुद्र है इसका। और जिसे श्री जी एक बार अपना मान लेती हैं, जैसे मैंने एक दिन आपसे कहा था ना, होली का ही दिन था, होली का ही उत्सव था। लालजू और श्री जी बड़े सुंदर यमुना के नंद गांव के भीतर या बरसाने के भीतर होली का सुंदर कौतुक हो रहा था, सुंदर खेल हो रहा था, और सुंदर फूल की रंग की होली हुई। और करते 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 सुंदर होली का उत्सव हुआ। सखियां लालजू की तरफ, कोई श्री जी की तरफ, दोनों सखियों के मध्य में होली का उत्सव चल रहा है। अब लालजू ने मौका ढूंढकर श्री जी से कहा कि चलो। कहां चले? बोले यमुना जी के कूल पर चलते हैं। हाथ पकड़कर श्री जी को श्री यमुना जी के कूल पर ले आए, और कूल पर लेकर क्या हुआ कि ठाकुर जी ने स्वयं तो यमुना जी के भीतर प्रवेश किया, और श्री जी से कहते हैं कि आप भी चलिए, अपने चरणों पर लगे इस रज को धो लीजिए, धो लीजिए अपने चरणों की रज को, गंदे हुए हैं आपके। ये रज के कारण, ये रज जुड़ चुकी है आपके चरणों पर, आप इसे धो लीजिए। श्री जी के ना श्याम सुंदर, मैं चाहकर भी अपने चरणों को लगी हुई इस रज को धो नहीं सकती। ठाकुर जी ने पूछा, क्यों प्यारी जू, इसके पीछे क्या कारण है? तो श्री जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, जो एक बार मेरे चरणों से लग जाता है, एक बार जो मुझे अपना मान लेता है, और जिसे मैं अपना मान लेती हूं, मैं चाहकर भी उसे कभी अपने से दूर नहीं कर सकती। वो चाहे कोई जड़ पदार्थ हो, चाहे वो कोई चेतन पदार्थ हो, मैं कभी अपने से दूर नहीं करती उसे, चाहे वो कैसा भी हो। इसीलिए मैं आपसे भाई, हमारे महाप्रभु तो हमें कहां तक लेने के लिए आए हैं? हमारे महाप्रभु तो श्री जी के चरणों तक लेने के लिए आए हैं, हमें श्री जी के चरणों तक लेके जाने के लिए आए हैं। क्यों ना हम प्रेम करें इनसे, क्यों ना हम इनको अपना माने, क्यों ना हम इनसे अपना सर्वस्व इन पर लुटा दें। आज मैं कह रहा था महाप्रभु से, कभी कभी कहा करूं इनसे, महाप्रभु आप बड़े प्यारे हो, आप बड़े प्यारे हो, और बहुत प्रेम करते हैं हमसे महाप्रभु, बहुत प्रेम करते हैं हमसे।
इतना प्रेम, मुझे लगता है कि संसार का कोई व्यक्ति इतना प्रेम नहीं करता होगा जितना हमारा गुरु हमसे प्रेम करता है, जितना हमारे आचार्य हमसे प्रेम करते हैं। अगर आप मेरे पास आओगे ना कभी श्री जी कृपा करें, श्री जी की कभी कुटिया में आना हो, मैं महाप्रभु के इतने चित्रपट मैंने इकट्ठे किए हुए हैं कि मेरे चहुं ओर देखोगे तो महाप्रभु महाप्रभु दिखेंगे, अलग अलग छवियों में, अलग अलग छवियों में। आज ही मैं कहीं गया, इतने चित्रपट मेरे पास महाप्रभु के, इतने चित्रपट कि कितने ही बताऊं मैं आपसे, कि बहुत चित्रपट है मेरे पास, 1 2 3 4 मेरे मंदिर में ही, श्री जी की कुंज में ही 1 2 3 4 5 तो इसी कुंज में लगे हैं, नीचे 3 4 लगे हैं, आसपास कई जार लगे। आज मैं कहीं गया तो प्रिंटिंग प्रेस में गया था, कोई किसी काम से, कोई अपना काम था ऑफिस का, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे महाप्रभु का एक बड़ा सुंदर सा बड़ा सा चित्र बना कर दो। कहते कितना बड़ा? मैंने कहा जितना बना सकते उतना बड़ा बना दो। मैं क्या करूंगा? बोले मैं अपने लगाऊंगा। वो भी बनवा कर लेकर आया हूं मैं आज, अभी प्रिंट देने को दिया, कल आ जाए। तो मैंने कहा श्री जी, मैंने कहा महाप्रभु आप हमें छोड़ दोगे, अब तो हम नहीं आपको छोड़ने वाले, आप भी बोलोगे। बोले कैसे जीव मिल गए हमको, बस महाप्रभु इस जन्म में मिले हो, अब छोड़ना नहीं चाहते आपको, हम मिल चुके हो ना आप, अब किसी और की ओर देखने का मन ही नहीं करता, नहीं करता अब किसी की ओर देखने का मन। अब तो ऐसा लगता है कि बस आपके पास ही बैठे रहे, बस आपके पास ही बैठे रहे। और आपसे पास बैठकर, मैंने एक भी दिन आपसे गाया था ना वो पंजाबी गाना, बड़ा प्यारा गाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ठाकुर जी का समझ के, महाप्रभु के साथ समझ कर ही उसको गाता हूँ कि पानी दिया छल्ला होवण तू होवे मैं होवां, प्यार दिया गल्ला होवण तू होवे मैं हो, कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा, मुक्के ना साडी गलबात, पानी दिया छल्ला। अर्थात अब कई बाहर के है ना, कई हमारे फेफड़ा डेफड़ा वाले हैं तो उनको नहीं समझ आएगा, कई गुजराती भी बैठे हैं, कोई महाराष्ट्री भी बैठे तो नहीं समझ आएगा, पंजाबी। पानी दिया छल्ला अर्थात पानी की लहरें हों, यमुना जी कल कल करती हुई बहती हो, पानी दिया छल्ला होवण अर्थात पानी की लहरें हों, तू होवे मैं होवा, और उसके किनारे पर एक आप हो और एक हम हो। और प्रभु क्या करे? प्यार दिया गल्ला होवन, प्रेम की बात करे, तू होवे मैं होवा, एक आप और मैं हूं। फिर कुछ गल्ला तू करे, कुछ बातें आप हमसे अपनी कहना, कुछ गल्ला मैं करा, कुछ बातें मैं अपनी आपसे कहूं, मुक्के ना साडी गलबा, और हमारी ये बात आपस में खत्म ही ना हो। पानी दिया छल्ला होवन तू होवे मैं हो, प्यार दिया गल्ला होवन तू होवे मैं हो। मैं एक भी दिन आपसे कह रहा था, जरूरी नहीं है कि भजन के अंदर ही रस हो, कि जरूरी नहीं है कि जिसको भगवान के लिए लिखा उसके अंदर ही रस हो। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हृदय के बड़े करीब होते हैं। एक दिन मैं गा रहा था ना आपके साथ भी, गल्ला दो ने बस गल्ला दो ने तेरे मेरे विचकार नी बस गल्ला दो ने, अर्थात सिर्फ दो ही बातें हैं आपके और मेरे भीतर, सिर्फ दो ही बातें हैं, बस गल्ला दो ने। और वो दो बातें कौन सी हैं? कौन सी है वो दो बातें? वो दो बातें हैं, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा
हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। और अंतिम पद गाकर आज की लीला को हम विश्राम की ओर लेकर जाएंगे। और अंतिम पद क्या है? ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना के स्वर है, प्रभु हरि तेरी लीला की सुधियावे, लीला की सुधियावे। हरि तेरी लीला की सुध आवे, लीला की सुध आवे। और प्रभु से बार बार कहना, प्रीति तो नंद नंदन सो की जो, नंद नंदन सो की जो। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपा विलोकन की जो। प्रीति तो नंद नंदन सो की जो, नंद नंदन सो की जो। और परम उदार चतुर चिंतामणि। देखो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं आपसे एक दिन क्या कह रहा था, अब ध्यान मेरे शब्दों की ओर करके रखना और कहीं पे ध्यान मत करना। परमानंद दास जी महाराज कहते, बोले प्रीति तो नंद नंदन सुत कीजो। बोले नंद के लाल से अपनी मन की प्रीति लगाओ, नंद के लाल से अपने मन की तार जोड़ो। बोले यही सच्चे हैं संसार में, सांचो एक राधा रमण और दूसरो ना कोई। बोले अपने मन की तार को प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए, बोले इन्हीं से ही करो, बोले इनसे प्रीति करो। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले। और प्रभु से बार बार कहना, प्रभु कृपा विलोकन कीजिए, अपनी कृपा की दृष्टि से आप हमें देखो, आप अपने प्रेम की दृष्टि से हमें आपको देखो। और जो मैं आपसे कई बार शब्द कहता हूं ना, देखो आज रसिकों ने अपनी वाणी के अंदर कह के मेरे शब्द को प्रमाणित कर दिया। मैं आपसे क्या कहता था, सत्संग सेवा और सुमिरन आपके जीवन के भीतर होने चाहिए। मैंने तो भाव भावना से कहा था आपको, पर देखो इस पद के भीतर श्री परमानंद दास जी क्या कहते हैं, परम उदार चतुर चिंतामणि। बोले ये जो परम उदार है ना हमारे नंद नंदन, जो परम उदार हमारी श्री जी हैं, बोले ये क्या करती है? बोले सुमिरन सेवा माने। बोले क्या मानती हैं ये? बड़े ध्यान से इस पंक्ति को सुनो, बड़े ध्यान से इसको जानो। परम उदार चतुर चिंतामणि, सुमिरन सेवा माने। मैं आपसे कहता था ना कि अपने जीवन के अंदर सत्संग सेवा और सुमिरन लेकर आओ। देखो ये मेरी बात को श्री परमानंद दास जी ने इससे प्रमाणित कर दिया। ये होता है प्रेम रसिकों का। जो था ये मैंने पहले वैसे ही कहा था, मैंने पढ़कर नहीं कहा था आपसे कहीं से। औरन कहे पोथिन की लेखी, मैं कहूं आखिर की देखी। मैंने अपने भाव भावना से आपसे कहा था, पर जो कहा था वो संत ने अपनी वाणी के अंदर प्रमाणित कर दिया कि भाई इनको क्या जचता है। बोले सुमिरन सेवा कीजिए, बोले इनको यही रुचता है, एक सुमिरन और एक सेवा। हस्त कमल की छाया राखे,
अंतर्गति की जाने, हमारे भीतर अंतर्गति की ये सब जानती है। वेद भागवत ही जस गायो, कियो भगत को भायो। बोले ठाकुर जी वही करते हैं जो भक्त को अच्छा लगता है। कहते वेद भागवत ही जस गायो, बोले भेद भागवत इसी का ही जस गाते। बोले ठाकुर जी वही करते हैं जो भक्त को अच्छा लगता है। और भक्त को क्या अच्छा लगता है? बोले जो ठाकुर जी करते हैं वो भक्त को अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। परमानंद नहीं, इंद्र को वैभव, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। तो आज का भाव इसी भाव से कि भाई ठाकुर जी ही हैं सच्चे, यही है आपके, प्रीति इनसे ही करो। और संसार की प्रीति के पीछे किसी ना किसी लोभ हो सकता है, पर प्रभु की प्रीति के पीछे कोई लोभ नहीं है। प्रभु की प्रीति के पीछे तो केवल और केवल हित है, और प्रभु की प्रीति के पीछे केवल और केवल प्रेम है। इसीलिए भजवे को दो ही सुगर, के हरि और के हरिदास। या तो प्रभु के भक्तों के भक्त बन जाओ, या प्रभु के भक्तों का संग करो और उनके संग से प्रभु का संग। भजवे को दो ही सुगर, के हरिदास। आज का भाव इन्हीं शब्दों के साथ श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।